उत्तम व्रत करो जिस व्रत से लक्ष्मी की भगवान से पूछा था। तो जिस प्रकार नारद जी ने कहा है मुनिगण सावधान होकर सुनो। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वक्र पठोध्याय समाप्त होगा। तो मंत्री हो घंटिया बता हो जाइए तो बेटा हम कल शंख बजाओ कर ले आओ। भगवान एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। भक्त और भगवान की जय। फूल पत्ती जो बात तो भगवान पर चढ़ा दी हुई है कल से तो अब तने हमरा और घुमा दो कैमरा बनाता वीडियो पैसा हो के तो ले ठीक बा। ईश्वर का कथा सुनी। तब एक समय नारद जी समस्त मुनियों को इच्छा कर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने पीड़ा से युक्त अनेक योनियों से उत्पन्न पाप कर्म दुख पाए। यह उन्हें देखकर विचार किया कि लोग किससे दूर होगा। विचार कर विष्णु लोक में चले गए जहाँ शुक्लवम 4 भुजा वाले शंख चक्र धारण किए बनमाला से सुशोभित नारायण देख कर स्तुति करने लगे। हे महाराज आप मन कर्म वचन से कहने और धारण योग्य अनंत शक्ति निर्णात्मक हैं। हे महाराज आप प्राणियों को उत्पन्न करता दुखों को सुखोनाश और स्तुति सुन करके उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारद तुम किस काम से आए हो, क्या विचार है। भगवान बोले समझ जनों की कृपा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, व्रत कैसे करना चाहिए। भगवान बोले कि दूसरों को नाश धन धान को संतान की प्राप्ति विजय की होती है। व्रत मनुष्य जो श्रद्धा युक्त सायंकाल सत्यनारायण का पूजा करे, बंधु बांधव ब्राह्मण को साथ धर्म से सभा से उत्तम भोग लगावे केले का फल गेहूं छोड़े और सवैया लगावे और चावल खान मिलावे और सवा से के हिसाब से भगवान का भोग लगाता है। विशेष इस कलजाग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। नित्य दिन जीव पर घूमता ब्राह्मण वहाँ प्रेमी भगवान नारायण बहुत दुखी होकर ब्राह्मण के रूप धारण कर आदर से बोले, ये विप्रिय आपने नित्य दिन घुमा करते सुनने की इच्छा है। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे पूज्यतम मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम व्रत है जो कि ब्राह्मण सदानंद मन में निश्चय किया कि आज जो नींद नहीं आई वो बात जाए हम लगे भाई का दिया बुता गए तो बाहर दिया है हई है तरह के असली कर दिया ये है ने पुरु पशु को ले जाता तो उनके को ले जाओ। और उन्होंने कहा कि इस तरह से अनुपस्थित होकर जो मनुष्य दुख को नष्ट हो जाएगा। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सप्तम द्वितीय अध्याय समाप्त होगा। चढ़ा दिया अगरबत्ती निकाल के जो है काठी लगा काठी वाला भी अगरबत्ती बा देखी काठी निकाल के भगवान के दिखाई हम तनी शंख बजाए। हमारे जैसे भगवान कोई भक्ति लिए नहीं तो हमारे भगवान बढ़ेंगे की रहे तो काम फटाक से ठीक है। देख लक्षण सत्यनारायण स्वामी की जय। भक्त और भगवान की जय। फूल अक्षत ले लिया वहाँ लगा दिया, फूल अक्षत ले लिया आ कथा जैसे तीसरा अध्याय के सुनल जाओ। हाँ तब कहता नहीं कि हे भगवान आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जिससे मनुष्य को कल्याण हो जाएगा। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा भूखा प्यासा ब्राह्मण के घर आते हुए देखा और लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़ को प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हो, इस करने से क्या फल मिलता है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख को नाश करने वाला और सिद्धि देने वाला
श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसके प्रसाद से धन्य धान्य प्राप्त, वह लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद खाकर वह भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए नगर में चला। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मुझे जो भी लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा वह दूना धन लेकर के और प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, सवैया लेकर आकर के बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। और व्रत से वह लकड़हारा पुत्र पौत्र सुख सभी प्राप्त कर गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया। हम भर्गुआ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो जा, फिर अगरबत्ती खोजते हुए क्यों हुई और गुड़ लाग के फिर हम शंख बजाओ तनी घंटी भगवान हमर बजाए, आराम से हम निकल जयकार मनाए। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। भक्त और भगवान की जय। ओम अथा चतुर्थोध्याय। सूत जी ने कहा राजाओं से, उनका नाम राजा जितेंद्रिया था। वह सब मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मण को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रभुता पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशीली नदी के तट पर श्री सतदेव का व्रत करता उस समय वहाँ आया। बनिया आया और वाणिज्य के लिए बहुत सा धन परिपूर्ण नाव को नदी के तीर लगा करके तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करते हुए देखा, नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं, यह विधि पूर्वक हमें कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो बंधु बांधव पुत्र पुत्र आदि की इच्छा किया जाता है। तब बनिए ने नमस्कार करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को कहिए, क्योंकि मैं इससे संतान नहीं है। मैं संकल्प करता हूँ कि मुझे अवश्य व्रत होगा। वह समय उसकी स्त्री आनंदित होकर गर्भवती हो गई और 10वें माह में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया, जो प्रतिदिन कन्या नहीं प्राप्त अपने स्त्री के साथ बनिए साथ नाम जातकन कलावती रखा। इतना ही में नहीं, वह लीलावती इतने कहते हुए संकल्पित किया कि क्यों आप क्या करते हो, क्या सुनने की इच्छा है। पिता के नित्य बढ़ते हुए धर्मक बनिए के साथ खेलती हुई दूतों को बुलाकर विवाह के निमित्त कन्या के युद्ध पर खोज लाए। पंचन नगर में गए। उस नगर में वाणिक पुत्र पास आए और विनय पूर्वक बोले कि भाई, प्रसन्नचित होकर विधि पूर्वक कन्या के वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर लिया। अभाग्यवश उसी समय साधु भूल गया। सत्यनारायण देव क्रोधी हो गए। इतना ही में नहीं, वह श्राप दिया और कुछ दिन के बाद निष्कर्मती साहूकार व्यापार से इच्छा कर दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नगर में व्यापार करने लगा। इस समय सत्यनारायण स्वामी साधु की प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर श्राप दिया और भारी दुख पाया। उसी दिन से चोरों ने धन चुरा कर लेकर चला गया। राजा दूतों के साथ घर जाकर देखा तो वह बंदीखाने में रख दिया और फिर उन्हें बंदीखाने में बंद कर दिया। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थोध्याय समाप्त हुआ। चढ़ा दिया, तनी अगरबत्ती निकाल के गायत्री मंत्र पढ़ के सुना दिया। हम भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। भगवान की जय। ओम अध्याय चढ़ा दिया, अगरबत्ती धूप लेके फिर पुनः अक्षत पुष्प ले लिया। हाँ, अब बताइए, अब हवन ना रो तैयार करके रख दे, एक बाद उहे काम बा, ओकरे बाद आरती और लोगा वो घर तैयार करे तो समय राउ लगी। हम तो खा के अघाइल बनी, हमरा कौन डर बजे भूखल बाबू भले भरोसी लोगों पर खींचे, हमरा पर खींचे। सोचिए
चंद्रकीर्ति राजा ने बनियों ने वह सुना कि उनका धन ले लिया और सत्यनारायण स्वामी दमाद के घर स्त्रियां बड़ी दुखी हो गई और चोरों ने धन चुरा लिया। आधी प्याधी प्रेत चिंता घर घूमने लगी और उसने घूमते हुए एक दिन रात में भूख दुखी कलावती ब्राह्मण के घर आई। वह उन्होंने देखा, कथा सुनकर मनोरथ को मांगी, प्रसाद को खाकर रात में अपने घर लीलावती कन्या अधिकारने लगे। हे पुत्री, रात में कहाँ रहते हो, तेरे मन में क्या है? हे माता, मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। ब्राह्मण के घर देखी लीलावती कलावती वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत उद्गत हुआ। पवित्रता से साथ कन्या सहित बंधु बांधव जाकर वह घर गया और पति दामाद को अपराध में क्षमा करना, पिताई में लेकर जो धन दिया था उसे दुगना दे करके उसे विदा कर देना आदेश सुन करके बनिए ने वह राजा को छिड़ा करके वचन को स्मरण करते हुए चंद्रकीर्ति दामाद सभी लेकर के वहाँ आए और संतुष्ट हो गए। जितना धन लिया उसे दुगना धन दे करके अपने घर ले गए और दोनों बनियों को नमस्कार करके कहा, आपकी कृपा से मैं घर जाते हैं। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय समाप्त उवाच चढ़ा दिया ओहिया आले के जय सकरपति निकाल के गायत्री मंत्र पढ़ जाओ। भर्गुआ स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बर्तन में खाली हैं छोटा ना होने बा घंटी बजा होता है। बस सब मिला दे तो पढ़ी के कौन चाहिए दोगे ना। हाँ हो गए, चलिए धूप अगरबत्ती मुझे लगा दी, काम चल जाएगा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की भक्त और भगवान की। ओम अथा षष्ठोध्याय शुद्धि मंगलाचार पूर्वक राजा प्रजा लाकर सुवचन नगर में चला गया और सत्यनारायण को देकर वह इसमें बात करने लगा। तुम्हारी नाव में क्या है? मंदूकक बनिए ने हंसकर कहा कि क्या तेरे धन लेने की इच्छा है? समुद्र को वैसे दंडी ने उन्हें श्राप दिया और श्राप से उसका भूमि पर जाकर गिर पड़ा और मनोरथ को सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, उस वैश्य के आदर युक्त बोलो, मैंने जो भी कहा वह तुम्हारे मुख को दुर्भाग्य हो रहा है। बार बार स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े अद्भुत गुण को नहीं जानते तो मैं ऐसे मुख कैसे जान सकता हूँ? प्रसन्न हो जाइए। यथा विस्तार उन्होंने पूजन करूँगा और शरणागत होकर धन लीजिए। भक्ति पूर्वक मनवांछित फल देकर अंत ध्यान हो गए। धन को परिपूर्ण कर कृपा से बड़ी हर्षित होकर सहेज कर देश में चल दिया। नगर के समीप जाकर पुरी में जाकर उन्हें रक्षा कर वहाँ धर्मपति को देकर प्रणाम कर बोला कि महाराज, आप ग्राम के निकट दामाद से बुलाकर आए हैं, इस मित्र के साथ आ गए हैं। यह सुनने की मेरी इच्छा है। लड़की उससे वचन को सुनकर जल्दी इस व्रत को समाप्त कर दिया और वह जा करके भूमि पर गिर पड़ा। बड़ी दुखी दुर्भाग्य हो रहा था। इसी क्षण में नाव कैसे अलाक्षित हो गया। वह कौन सा अनादर करने से जल में डूबो दिया। इतना ही मैंने कन्या प्रसाद त्याग करके गई। इसी के यथावत श्री सत्यनारायण का पूजन किया। वह भक्तल सदैव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या ने प्रसाद को त्याग करके देखने के लिए गई है, इसी कारण वह पति अदृश्य हो गया है। पुनः घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करे, तब पति ने संदेह पाएगी। कन्या आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को ग्रहण कर पति ने देखा तो कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, आप शीघ्र घर चलिए, विलम्ब मत कीजिए। हर महीने में संक्रांति विधि पूर्वक सदैव की पूजा करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। सूजी कहने पर, हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपसे मैं यह कथा कहता हूँ। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा षष्ठो अध्याय समाप्त। बाचा चढ़ा दिया। अब अगरबत्ती निकाल के दिखाओ। हम भर्गुआ स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो में लगा दे। एक बार बोलिए श्री
सत्यनारायण स्वामी की जय। भक्त और भगवान की जय। ओम अथा शतमो अध्याय है। सूत जी बोले, प्रजा पालन के तदन तुम राजा था, जो सदैव प्रसाद को त्यागने वाली को पाया। वह वन में जाकर मृगादि पशुओं को मारा और पर वृक्ष से नीचे सदैव भगवान का पूजन कर देखा। वो बंधु बांधव श्रद्धा युक्त संतुष्ट करने लगा। अहंकार में राजा गया और सदैव को प्रणाम कर बोला। गोप राजा ने प्रसाद लेने से राजा ने इनकार कर दिया। वह प्रसाद अनादर कर वह तरह से अनादर करने पर अति दुख पाया। राजा के 100 पुत्र मर गए और धन्य धान्य भी नष्ट हो गया। जब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सदैव धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वही जाऊं और सदैव का पूजन होता हुआ फिर विस्तार कर आयो के साथ सदा भक्ति के साथ सदैव का पूजन किया। सदैव के प्रसाद से धन्य धान युक्त हो गया। इस लोक सुख पाकर अंत को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सदैव का व्रत करता है, भक्ति युक्त पवित्र फल देने वाला सत्यदेव के प्रसाद धन्य धानी प्राप्त होता है। दरिद्र धन पाए, कैदी छूट जाए, भारी आत इसमें संशय नहीं है। यह पुनित व्रत करने से सदा सुखी पाकर अंत में सत्यदेव को चला ठीक बा। सूत जी कहते हैं, विवेक मैं श्री सत्यनारायण का व्रत आप लोग से कहा। जो यह व्रत के मनुष्य से सब दुख छूट जाता है। विशेष से सदैव की कृपा कली काल में फल देने वाला है। इसे कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई नारायण, वह सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में इसी तरह से धारण गमन मानसिक फल देने वाले होते हैं। हे मनुष्य, जो प्राणी से पढ़ता सुनता है, इसमें संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तमो अध्याय समाप्त हुआ। चढ़ा दिया। हाँ, बोल। सत्यनारायण स्वामी की जय। और भगवान की जय। अब हम क्या और करो और पिता बाहु कड़ाही चिपड़ी लकड़ी कड़ाही ईटा कपूर